नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 18 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना। झारखंड में 18 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। खबरों की माने तो बंगाल की खाड़ी से सटे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव झारखंड में देखने को मिलेगा। वहीं अब खबर आ रही है कि 18 अगस्त को झारखंड के दक्षिणी और उससे सटे मध्य इलाकों में कहीं कहीं भारी से बेहद भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने दक्षिणी एवं उससे सटे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही उत्तर पश्चिमी, उत्तरी मध्य एवं मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रविवार को ही झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी, वज्रपात होने की भी संभावना है। फिर 20 और 21 अगस्त को झारखंड के पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन का जवाब, मैं तो यही हूँ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर शुक्रवार को कयास का दौर शुरू हुआ। बता दें कि राजनीतिक गलियारे में यह अटकलें तेजी से लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन नाराज हैं और वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मीडिया में ये खबरें लगातार चल रही हैं। चंपई सोरेन फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार में जल संसाधन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के मिनिस्टर हैं। इन अटकलों के बीच उन्होंने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में जल संसाधन विभाग के खरकई लिफ्ट भूमिगत पाइपलाइन सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। बता दें कि उन्होंने अटकलों के संबंध में उनसे जवाब पूछा गया तो मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे दिल्ली में होने की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं तो यही हूँ। अभी मेरा राजनीतिक जीवन लंबा है। झारखंड में ग्रेजुएशन पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर के 455 पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। खबरों की माने तो इन रिक्तियों के लिए आवेदन लिंक अभी नहीं खुला है। रजिस्ट्रेशन 6 सितंबर 2024 से शुरू होगा। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद दिए गए प्रारूप में फॉर्म भरना चाहिए। यह मौका उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में हैं। जेएसएससी के इन पदों के लिए उम्मीदवार केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है jssc.nic.in। बता दें कि यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और इन भर्तियों का विवरण भी देख सकते हैं। झारखंड में 27 अगस्त को जारी होगी मतदाता सूची। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2024 में ही वर्ष नवंबर-दिसंबर में होगा। खबर है कि शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा किए जाने के साथ ही इन राज्यों के साथ तथा समय से पूर्व झारखंड में चुनाव कराने की अटकलें समाप्त हो गईं। खबरों की माने तो आयोग की लगातार सक्रियता को देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा था कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ होगा। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ संभावना जताई जा रही थी कि झारखंड में समय से पूर्व ही चुनाव संभव हो सकता है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अब पूरी संभावना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर माह में महाराष्ट्र के साथ हो सकता है। कांग्रेस ने झारखंड में किया बड़ा उलटफेर, रामेश्वर उरांव को बनाया गया विधायक दल का नेता। कांग्रेस आलाकमान ने केशव महतो कमलेश को झारखंड का अध्यक्ष बनाया है। खबर है कि झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र शासित
प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी अध्यक्ष पद पर बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि वकार रसूल वानी की जगह तारिक हामिद कर्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा था कि हमने प्रण लिया है कि आने वाले झारखंड के चुनाव में जनता के पास सुदृढ़ता से जाकर संगठन को मजबूत करके हम पुनः इंडिया की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। बता दें कि झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस अभी से एक्शन मोड में है। चुनाव की तिथियों की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस इस महीने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की यात्रा शुरू करने जा रही है। एक से अधिक सिम कार्ड खरीदने वालों पर नकेल कसेगी सरकार। सिम कार्ड से जुड़े नियम आए दिन बदलते रहते हैं। हाल ही में सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम सामने आया था। वहीं अब सरकार ने एक नया नियम निकाल दिया है, जिससे अब एक से अधिक सिम कार्ड खरीदने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टेलीकॉम विभाग ने प्राइवेट कंपनियों पर रोक लगाते हुए कहा है कि अब प्राइवेट कंपनियां 100 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। एक बार में ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा 100 सिम कार्ड को ही खरीद सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा यह कदम ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने को लेकर लगाया जा रहा है। वहीं इस नियम के तहत किसी भी कंपनी को 100 से ज़्यादा सिम कार्ड चाहिए तो उसे पहले रिक्वेस्ट करनी होगी। इस नए नियम के अनुसार अगर किसी को भी बल्क या ज़्यादा सिम कार्ड चाहिए तो उसे 100 सिम कार्ड ही एक बार में जारी किए जाएंगे। वहीं इससे ज़्यादा सिम लेने वालों के लिए उन्हें अगले दिन फिर से नंबर लगाना होगा। साथ ही सिम कार्ड को पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा। इसमें एमडी के साथ यूजर को भी ई-वेरिफिकेशन करनी होगी। साथ ही फ़ोटो सहित जांच करने के बाद ही नए सिम कार्ड जारी किए जाएंगे। घर बनाने के लिए अब केंद्र सरकार देगी 2.5 लाख रुपए। PMAY U 2.0 योजना को अब सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सरकार मदद करेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से मदद 4 तरीके से मिलने वाली है। ये तरीके लाभार्थी आधारित निर्माण BLC, भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP, किफ़ायती किराए के आवास ARH और ब्याज सब्सिडी योजना ISS है। घर निर्माण की लागत मंत्रालय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ULB और पात्र लाभार्थियों के बीच BLC, AHP और ARH के तहत साझा की जाएगी। AHP BLC के तहत कुछ शर्तों के साथ सरकारी सहायता 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ग मिलेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजनाओं में सबसे बड़ी किफ़ायती आवास परियोजना है। 2015 में शुरू की गई इस योजना से देश भर में करोड़ों परिवारों को फायदा मिला। अब देश में ही बनेंगे सेना के हथियार। 6,500 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ जारी। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप हथियारों को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को भारतीय कंपनियों से 400 हॉवित्जर खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग करके एक 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टॉप्ड गन सिस्टम का उत्पादन करना चाहती है, जो हल्का, बहुमुखी और भविष्य की टेक्नोलॉजी प्रगति के लिए उपयुक्त होगा। खबरों की माने तो भारतीय सेना पहले ही 307 एडवांस टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स खरीदने के लिए एक टेंडर जारी कर चुकी है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर अपनी आवश्यकताओं के लिए एक माउंटेड गन सिस्टम खोजने के लिए एक और टेंडर जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी जानकारी। भारत में 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह स्वदेशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्वदेशी है। दूरसंचार विभाग DOT द्वारा 17 अगस्त 2024 को साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 5G टेक्नोलॉजी कहीं
और से उधार नहीं ली गई है। उन्होंने इस उपलब्धि को देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। वित्त मंत्री ने आगे उस पैमाने और गति पर प्रकाश डाला जिस पर पूरे भारत में 5G को रोल आउट किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि देश के हर हिस्से में अब 5G कनेक्टिविटी है और अब हमारा अगला कदम 6G की ओर होगा।